सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 पद्य खंड के अंतर्गत पाठ 2 मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। लेकिन पद का अध्ययन करने से पहले हम मीराबाई जी के जीवन के बारे में जानेंगे। मीराबाई जी का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ। उनकी मृत्यु सन 1546 में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली, नरसिंह महरो, काल, भक्ति काल, धारा, सगुण धारा। मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। बच्चों, बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। बच्चों, पद का भावार्थ जानने से पूर्व हम पद से परिचित हो जाते हैं, अर्थात हम पद के बारे में या उसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं कि पहले पद के माध्यम से मीरा जी क्या बताने का प्रयास कर रही हैं। मीरा जी कहती हैं कि उसके जीवन में कृष्ण ही उसके सर्वस्व है, यानी सब कुछ उनके लिए श्री कृष्ण है। इसलिए उन्होंने लोकलाज छोड़कर कुल मर्यादा का बंधन तोड़कर संतों का साथ कर लिया। वो मंदिरों में संतों के साथ बैठकर भजन गाती और नृत्य गाती, अर्थात वो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाती। उन्होंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर प्रेम की बेल को बढ़ा लिया। उसे कृष्ण का प्रेम ही माखन जैसा मूल्यवान प्रतीत होता है। यानी उनको लगता है कि जो कृष्ण का प्रेम है वही जो है संसार में सब कुछ है और वो मूल्यवान है, और शेष जो सांसारिकता है यानी जो मोह माया है वो सब छाछ के समान है। यानी हमें माखन जैसी मूल्यवान वस्तु को अपना लेना चाहिए और सांसारिकता जैसी छाछ को जो है, जो व्यर्थ होती है, उसे छोड़ देना चाहिए। वह भक्तों को देखकर प्रसन्न होती है और जगत को देखकर रोती है। अब पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करिए कोई, संतन डिक बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत गाढ़ी लियो, डारी दई छोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब इस पद में जो है वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि मैं तो तुम्हारी दास हूँ और अब मुझे इस भव सागर से यानी इस संसार रूपी भव सागर से मुझे पार उतारो। मीरा जी अनन्य भक्ति भावना प्रकट करती हुई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब देखो, अब हम शब्दों के यहाँ पहले अर्थ जान लेते हैं। गिरधर, गिरी को धारण करने, अर्थात श्री कृष्ण। जब एक बार गोकुल वासियों पर इंद्र देवता बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं तो उस समय श्री कृष्ण अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा करते हैं। तभी से उनका नाम गिरधर पड़ गया। गोपाल, गाय पालने वाले अर्थात कृष्ण। सोई, वही, कुल की कानी, परिवार की मर्यादा। डिग, पास, लोकलाज, समाज की मर्यादा। असवन जल, आंसू रूपी जल। सींची, सींच कर। प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेला। आनंद,
मथनिया, मथानी, मथने वाला उपकरण, बिलोई, मथना, दधी, दही, घृत, घी, काढ़ी लियो, निकाल लिया, डारी दई, डाल दी, छोई, छाछ या जिसको हम कहते हैं सारहीन, जिसका कोई मतलब नहीं, राजी, प्रश्न, तारो, उद्धार करो। अब हम पद की एक एक पंक्ति का भावार्थ सहित अर्थ ग्रहण करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। अब यहाँ मीराबाई जी ने गिरधर और गोपाल दोनों ही शब्दों का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। वो उन्हें संबोधित कर रही और एक ही व्यक्ति के दो नाम द्वारा वो अपनी बात को प्रभावी बना रही हैं। अब वो कहती है, मेरे तो एकमात्र संगी प्रियतम श्री कृष्ण है और कोई अन्य नहीं, केवल और केवल गिरधर है। आगे वे श्री कृष्ण की विशेषता या पहचान बताते हुए बताती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहते जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, अर्थात श्री कृष्ण सदैव जो है मोर पंख लगा के रखते थे, तो कहते हैं कि जिनके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरे पति हैं। उसे छोड़कर माता पिता भाई रिश्तेदार कोई भी मेरा अपना नहीं है, मैंने सबको त्याग दिया है, वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। अब वो कहती हैं, मैंने तो कुल की कहानी यानी जो है परिवार की मर्यादा जो है क्या कर दी है, त्याग दी है, उसका विचार करना छोड़ दिया है। कहा करिए कोई, कहते कौन मेरा क्या कर सकता है। क्यों, वो कहती हैं कि जो मेरे आराध्य देव हैं वो इतने शक्तिशाली हैं कि मेरे वो रक्षक हैं, वो कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। या कहे कहा करिए कोई, या इसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि अगर कोई कुछ कहता है तो कहता रहे। संतन डिक बैठी बैठी लोक लाज खोए। कहते पहले ही मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार करना छोड़ दिया था, त्याग दिया था उसको, और अब मैं जो है ऐसे संतों के साथ जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है, संसार से जो है विरक्त हो चुके हैं, ऐसे संतों के साथ बैठ बैठ कर मैंने लोकलाज यानी जो है सामाजिक मर्यादा भी खो दी है। असवन जल सींची सींची बेल प्रेम बेली बोई। अब कहते हैं कि वो मैंने जो मेरे विरह यानी श्री कृष्ण से विछो होने पर, अलग होने पर, बिछुड़ने पर मेरी आँखों में जो आंसू रूपी जल थे उनसे जो है मैंने अपने प्रेम की बेल को बहुत ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत से बोया है। अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। अब वो कहती हैं कि मैंने जो परिश्रम किया, अपने आंसू रूपी जल से मैंने उस प्रेम बेल को सींचा, तो वो जब वो बड़ी हो गई तो अब यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगने रखे हैं। अर्थात मैंने श्री कृष्ण के प्रेम को, भक्ति को प्राप्त कर लिया है और अपने मन में अच्छी तरह से उन्हें बसा लिया है। अर्थात उनको अब भगवत प्रेम में आनंद आने लगा है। भगवत प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम में जो है उनको आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बुलाई। अब वो कहते हैं कि जैसे हम जब दूध की दही बनाते हैं और उसमें जो है दही को फिर हम मथते हैं तो उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं और छाछ को छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि मैंने दूध में जो है मथानी डालकर बड़े प्रेम से उसे बुलाया, उसमें से मैंने मक्खन तो निकाल लिया और जो छाछ बची थी यानी जिसका कोई सार नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, उसको जो है मैंने छोड़ दिया। दधी मथी घृत काढ़ी ली। घृत घी कहते मैंने उस दही को बिलोकर मथ कर जो है उसमें से
मक्खन यानी जो श्री कृष्ण का प्रेम था वो मक्खन के समान मूल्यवान है, उसको तो मैंने ले लिया, अपना लिया, डारी दई छोई। कहते बाकी जो संसारिकता बची थी, मोह माया थी, संसार की मोह माया थी, वो सब जो है यानी छाछ के समान थी, उसको मैंने छोड़ दिया। भगत देखी राजी हुई। अब वो कहती भगत देखी, कहती जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो राजी यानी मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। जगत देखी रोई, कहते और जब मैं बाकी जगत को देखती हूँ यानी इन लोगों को कि ये सांसारिकता में मोह माया में इतने लिप्त हो गए हैं कि ये ईश्वर को भूल गए हैं, ऐसे जगत को संसार को देखकर मैं रोती हूँ। अब देखिए अंतिम लाइन में वो क्या कहती हैं, पंक्ति में क्या कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब वो कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिर, कहते हे प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस भव सागर से मुझे पार उतारो, मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा मत मुझसे करवाओ। अब बेटा हम इसमें अलंकार देखते हैं कि अलंकार कौन कौन से हैं। आपने 10वीं कक्षा में अलंकार पढ़े हैं ना। देखिए प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है, जहाँ पर बेटा उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, उपमेय का उपमान पर आरोप होता है, वहाँ क्या होता है रूपक अलंकार। और विग्रह करते हुए हम क्या करते हैं, रूपी शब्द का प्रयोग, जैसे प्रेम रूपी बेल आनंद रूपी फल, तो इसमें क्या है रूपक अलंकार। अब देखिए गिरधर, गोपाल, मोर मुकुट, कुल की कानी, कहा करिए कोई, लोकलाज, बेली बोई, बेली फैली में अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनी है, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ क्या होता है अनुप्रास अलंकार। बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बच्चों आपने कक्षा 7वीं और 8वीं में पुनरुक्त शब्द पढ़े हैं ना। एक शब्द जब 2 बार आता है तो उसको हम शब्द युग्म के अंतर्गत पुनरुक्त शब्द कहते हैं। वैसे ही अलंकार में जो है वो क्या कहलाएगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे बैठी बैठी सींची सींची, इसमें क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब रस की बात करें, आपने कक्षा 10वीं में पढ़े भक्ति रस, यानी जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो उसमें क्या है भक्ति रस। और दूसरा क्या है शांत, यानी जब हम सांसारिकता को मोह माया को त्याग देते हैं तब वो क्या है शांत रस। तो इस पद में कौन कौन से रस है भक्ति रस और शांत रस। भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों का जो है मिला जुला रूप प्रयुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे पद की। अब दूसरे पद में जो है वो क्या कहना चाहती है मीराबाई। इस पद में मीरा कृष्ण के प्रति अपनी दीवानापन जो है प्रकट करती हैं। वे अपने नारायण यानी प्रभु ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी हैं, इसीलिए उनको लोग दीवानी भी कहते हैं। और उनके परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसे कुलनाशी भी कहते हैं। और इसीलिए उनके देवर राणा जी ने उनके लिए विष का प्याला भेजा। उनको लगा कि जो है मीराबाई ने हमारे परिवार पर, कुटुंब पर जो है कलंक लगा दिया है और इसके मरने पर ये कलंक हट जाएगा। और उस विष को जो है मीराबाई हंसते हंसते पी लेती है, लेकिन मीराबाई का बाल बांका भी नहीं होता। मीरा का कहना है कि वे ईश्वर भक्ति से सहज ही प्राप्त हो सकते हैं। अब वो कहती हैं कि अगर भगवान की सहज सच्चे मन से अगर भक्ति करें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो दूसरा पद देखिए, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर,
सहज मिले अविनाशी। अब जो है पहले हम शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। पग, पैर, नारायण, ईश्वर यानी कृष्ण को संबोधित किया है। आप ही, स्वयं ही, साची, सच्ची, भई, हो गई, बावरी, बावली या पागल, ज्ञात, कुटुंब के लोग, कुलनासी, कुल का नाश करने वाली, विष, विष या जहर, पीवत, पीकर, हासी, हंसी, नागर, चतुर। अब वो श्री कृष्ण को बहुत ही चतुर मानती है। सहज यानी स्वाभाविक भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। अविनाशी, जिसका विनाश ना हो, जो अमर हो। अब इस पद में उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है और इसीलिए उन्होंने कृष्ण के अनुराग में, अनुराग मतलब प्रेम में, लोकलाज और घर परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी हैं और अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। अब जो है वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती हैं, अर्थात वो कृष्ण की भक्ति में इतनी रम गई हैं, इतनी रंग गई हैं कि वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर उनकी मूर्ति के समक्ष उन्हें रिझाने के लिए, खुश करने के लिए बच्चों नृत्य करती हैं। और उनके नृत्य करने से लोगों को आपत्ति भी होती है, उनके परिवार वालों को, कुटुंब को जो है आपत्ति होती है, लेकिन वे कहती हैं, मैंने अपने आप को अपने आराध्य यानी ईष्ट को समर्पित कर दिया है। मैं तो पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची। अब वो कहती है, मैं तो अपने नारायण की हूँ, अर्थात श्री कृष्ण की हूँ, और जब मैं उनकी हो गई तो मैं अपने आप ही सच्ची और पवित्र बन गई। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। कहते कि जब वो बिल्कुल बेसुध होकर श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में जब डूब जाती हैं, लीन हो जाती हैं और नृत्य करती हैं, तो लोग उन्हें बावरी कहते हैं, यानी पागल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने एक राजवधू के विपरीत आचरण किया है, राज परिवार की वधू है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए लोग पागल कहते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि लोग उनको पागल इसलिए भी कहते हैं कि वो जो है सुख सुविधाओं को छोड़कर एक फकीर का जीवन जीने के लिए तत्पर है, यानी वो साधुओं के साथ रहती हैं, मंदिरों में जो है भजन गाती हैं, नृत्य करती हैं। लोगों का मानना है उनका विवेक शून्य हो गया है, उनकी मति यानी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गई है, इसीलिए वो ऐसा करती है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात मतलब यानी कुटुंब जो है वो कहता है कि ये तो कुल का नाश करने वाली है, इसने अपने कुल पर कलंक लगा दिया है। विष का प्याला राणा भेजा। अब राणा जो है यहाँ पर उनके देवर के लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों, उनके पति के लिए नहीं, क्योंकि उनकी पति की तो जो है मृत्यु हो गई थी भोजराज की, तो उनके देवर को लगा कि इन्होंने तो हमारे परिवार पर कलंक लगा दिया है, कलंकित कर दिया है और इनका जीवन समाप्त हो जाएगा, तो हमारे परिवार का कलंक हट जाएगा, और इसलिए वो जहर का प्याला भेजते हैं। पीवत मीरा हासी। अब यहाँ पर हासी यानी एक तो ये हम अर्थ लगाते हैं कि वो हंसते हंसते जो है उस विष को पी गई, और दूसरा ये है कि वो व्यंग्य के कारण जो है हंसती है कि ये लोग कितने मूर्ख हैं कि श्री कृष्ण की शक्ति को नहीं पहचानते हैं, उसकी भक्ति को नहीं जानते हैं। और जब मीराबाई हंसते हंसते उस जहर को पी जाती हैं, विष को पी जाती हैं, तो उनका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। और उसके पश्चात यानी इस घटना के पश्चात मीरा का विश्वास शक्ति
और कृष्ण की भक्ति में और भी दृढ़ हो जाता है। अब अगली पंक्ति में क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, नागर मतलब चतुर। वो कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत ही चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, सहज मतलब स्वाभाविक, यानी सच्चे मन से जो है अगर ईश्वर की भक्ति की जाए तो बहुत ही सहजता और सरलता के साथ उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। कहने का आशय है कि गिरधर नागर अर्थात श्री कृष्ण को भक्त अपनी सच्ची भक्ति से सहजता से पा सकते हैं। वो अविनाशी है, अमर है। भगवान है तो क्या है? अमर है, कभी उनका नाश नहीं होता। तो कहते ऐसे कृष्ण की जो है सच्चे मन से अगर भक्ति करें तो उनको आसानी से पाया जा सकता है। अब बच्चों हम देखते हैं अलंकार कौन कौन से हैं इसमें। अब देखो, कहे कुलनासी, गिरधर नागर में अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। रस की बात करें तो भक्ति रस है, और इसमें मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। भाषा ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा का मिला जुला रूप है। अब आशा करती हूँ बच्चों कि आपको मीराबाई के पद भली भांति समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।